तोहनी के वो लोग वहाँ से भगा दिले बड़न सन। और तोहनी के हमरा से इतना बड़ बात छुपा के रख लेलू सन। रउआ लोग के जवन कुछ चाहिए ना खोल के मांगे जा। अरे एगो मोटरसाइकिल मिल जाता। तो हो देव जी, टीवी मिल जाए तनी न्यूज व्यूज देखे खातिर। कोई कुल सामान हमनी के ना मिली तब ले और दोनों बेटियन के विदाई ना होई। दोनों ससुराल में बाड़े। अब झूठिया समथिंग के हम कौनो कीमत पे न छोड़ब। दोनों लोग ऐजा नहीं खेल। हमनी का फेर से चेक करब जा। अबे हम तो लोगन के चेक करावत हई। ए बुचिया 112 नंबर पर फोन लगाता। हम अबे सब क्लियर करत तानी। माता जी चलिए एक बार अंदर घर दिखा दी। भीतरे नछावर का लेन देन हो गइल होई। लेन देन आई लक्ष्मण रेखा है। एकरा के अगर क्रॉस कइला लोगन ना तो सीधा जेल होई। जौन सामान तय भइल बा हमरा उ चाही बस। जब ये मिली ना तब ले यासन हिली ना। माई ये लोग तोहरा के कहाँ ले जाके कहता रे? माता जी अपना लीवर डोनेट किए हैं 5 लाख रुपए में। जैसे कि अभी के समय में एक मूवी जो है भोजपुरी की काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और दर्शक जो है उस फिल्म को देखना चाह भी रहे हैं कि कब उस फिल्म को देख पाएँ। और ये जो है फिल्म काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन पे आधारित है। हालांकि आप लोगों को एक चीज़ पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी सारी फिल्में बनती है, जो भी सारी फिल्में बनाई जाती है वो एक अलग कंसेप्ट पे होती है, सामाजिक कंसेप्ट पे होती है, फैमिली बेस फिल्में होती है। समाज की कुछ बुराइयों को सामने लाने का प्रयास भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की फिल्में करती हैं और उसी पे बेस ये फिल्म भी बनाई गई है। फिल्म का टाइटल है ए पहुना ससुरारी में रहीना। हालांकि एक चीज़ हमें अच्छा नहीं लगा ये कि इस फिल्म में टाइटल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रख दिया गया है और ये टाइटल हमें तो पसंद ही नहीं है। बट हाँ, मेकर्स ने रखा है तो चलिए अच्छी बात है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग यही है ए पहुना ससुरारी में रहीना। इसी पे हो सकता है जैसे कि टाइटल सॉन्ग बना या फिर पहले टाइटल बना उसके बाद सॉन्ग को बना दिया गया। स्टोरी लाइन बेस है इस पूरी फिल्म की हमारे ही समाज के अंदर की एक बुराई के ऊपर जिसका नाम है दहेज प्रथा के ऊपर ये फिल्म आधारित है। ये पूरी फिल्म दहेज प्रथा के ऊपर ही बनाई गई है और फिल्म को इतना इमोशनल बनाया गया है कि आपके आँखों से आंसू आने तय हैं, आपके हार्ट को टच करके जाएगी। आप इस फिल्म को देखते समय पूरी तरह से इसके इमोशनल सीन्स के साथ आप डूब जाइएगा। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो इमोशनली हार्ट टच कर जाते हैं। जैसे कि एक ऐसी सीन दिखाई जाती है, एक ऐसे सीन को क्रिएट किया गया है फिल्म में कि मणि भट्टाचार्य और श्रुति राव ये दोनों बहनें हैं और इनकी दोनों की विदाई करने के लिए, हालांकि ये पहले अपने ससुराल जाती हैं, इनकी शादी हो जाती है। विद्या सिंह की बेटियां हैं ये दोनों। विद्या सिंह की 2 बेटी है, बाकी इनके पति भी नहीं है, गरीब फैमिली है, इनके पास कुछ नहीं है और इन दोनों की शादी होती है प्रशांत सिंह और गोलू तिवारी के यहाँ। और उनकी माँ जो है, इनकी माँ इन लोगों को, इन अपनी दोनों बहुओं को घर से निकाल देती हैं क्योंकि दहेज में तय किए गए पैसे तो जो देना था दिया गया था, बाकी दहेज में जो तय किया गया सामग्री था जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह, फ़ैन वगैरह, गोदरेज, ये सारी चीज़ें नहीं दी गई थी। विद्या सिंह ने शादी के समय तो कहा था कि हम सारी चीज़ें देंगे आपको, बट उनके पास इतनी मजबूरी थी कि किसी भी तरह से कह करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर ली, अपने सर का कलंक हटा लिया। समाज की आप लोगों को पता ही है कि जब लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, अगल बगल गांव समाज के लोग कई तरह की बातें करने लगते हैं कि ऐसी है वैसी है, बेटी की शादी नहीं कर रही है या उसकी बेटी ऐसी है वैसी है। बट उनके अंदर की मजबूरी ये चीज़ कोई नहीं समझ पाता। उन्हें उनकी मजबूरियां नहीं दिखती, उनकी कमियां नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्यों है ये नहीं लगता कि हम पता करें या उनका सपोर्ट करें कि क्या दिक्कत है, तुम बताओ, हम लोग हैं ना। ऐसा कोई नहीं करने वाला है, बस उनके अंदर बुराई ढूंढने का काम सब कोई करेंगे। लेकिन यही जो है इस फिल्म में एक चीज़ जो दिखाई गई है कि विदाई के लिए जब ये घर से निकाल देते हैं लोग, ये आकर अपने मायके बैठ जाती हैं और अमित शुक्ला आकर इनको मतलब काफ़ी बदसलूकी करते हैं इनके साथ। अमित शुक्ला इनके पिताजी होते हैं, हालांकि इनके चाचा होते हैं प्रेम दुबे। ये लोग आकर इनके साथ बहुत ही
अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। प्लस अमित शुक्ला कहते हैं कि जब तक दहेज के सारा सामान हमको अभी नहीं मिलेगा तब तक ये बॉडी यहाँ से नहीं हिलेगा, यानी हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप दहेज के कहे पूरे पैसे आप हमको नहीं दे देते, जितने आपने तय करी थी कि हम ये देंगे वो देंगे, जो सारे सामान हैं आप नहीं देती हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये रात भर चैन से सो नहीं पाती, इनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये कहाँ से देंगी। अगर ये अपना घर भी गिरवी रख देती हैं, बेच देती हैं, तो इनकी बेटियों का आश्रय ख़त्म हो जाएगा। ये कहीं जाके अपना जीवन व्यतीत भी कर लेंगी, पर अपनी बेटियों को छोड़कर चली जाएंगी। इनकी बेटियों के साथ क्या होगा, कैसे सलूक करेंगे इनके घर वाले, ये चीज़ तो उनको पता नहीं चलेगा। फिर बेटियों का भी आह इनके अंदर रह जाएगा। फिर ये रात भर चैन से नहीं सोती हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उसी तरह से हार्ट टचिंग। ऐसा देखा जाता है कि ये जा कर के अपने लीवर का डोनेशन कर देती हैं, लीवर डोनेट करती हैं, उसके बदले में इन्हें 5 लाख रुपये मिल जाते हैं। डोनेट नहीं करी होती हैं, इन्होंने वहाँ पे बात करी होती है कि हमें 5 लाख रुपये चाहिए और हम अपना लीवर डोनेट कर देंगे, हमें बहुत ज़रूरी है, अपनी बेटियों की विदाई करनी है। वहाँ पे इनको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं और इनका लीवर जो है डोनेट करने का फॉर्म वगैरह जो भी प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाता है। बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि इस सीन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम इन सभी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जो फिल्म में दिखाई गई है, सीन्स में दिखाई गई है, उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, हम इन सभी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ ये डोनेट करने के लिए पैसे लेकर आती हैं और सारा सामान ख़रीद देती हैं और सुबह में विदाई होने ही वाली होती है। अब ये दोनों बेटियां इनकी अपने ससुराल को जाने ही वाली होती है, तब तक वो डोनेट जो जिनको चाहिए था वो इनके घर पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं माँ जी चलना नहीं है, चलिए। ये अब मणि भट्टाचार्य पूछती हैं कि माँ ये कौन है और आपको कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तब इनकी माँ कहती है, इनकी माँ कुछ नहीं कहती है, सॉरी, वो लोग कहती है आपको पता नहीं है, माँ जी ने अपना लीवर डोनेट किया है जिसके बदले में इन्हें 5 लाख रुपया दिया गया है। अब श्रुति राव और मणि भट्टाचार्य के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। काफ़ी मतलब इमोशनल सैड माहौल क्रिएट होता है वहाँ पे। और फिर आंखों में आंसू लिए विद्या सिंह निकल जाती हैं उन लोगों के साथ अपना लीवर डोनेट करने के लिए। फिर रिंकू तिवारी जो हैं, निशा तिवारी प्रशांत सिंह और गोलू तिवारी की माँ का किरदार कर रही हैं निशा तिवारी। एक मर्तबा कम से कम प्रशांत सिंह और गोलू तिवारी को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि अरे उन लोगों के पास जब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उन्हें इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तब मणि भट्टाचार्य अपने सास से कहती है, माँ जी अब तो आपको कलेजे को ठंडक मिल ही गई होगी मेरी माँ की जीवन को खा करके। सभी के चेहरे उड़ जाते हैं। ये सीन काफ़ी अच्छा लगा फिल्म में। हालांकि कुछ इंटरटेनिंग सीन भी है, जैसे कि ये लोग अपने ससुराल आ जाते हैं। इनको जब घर से निकाल दिया जाता है, दोनों बहुओं को निशा तिवारी घर से बाहर कर देती हैं, ये अपने मैके चली जाती हैं और फिर ये अपने पत्नियों से मिलने के लिए ससुराल जाते हैं। लेकिन इससे पहले प्रेम दुबे उन दोनों को अपने सर पे हाथ रखवा करके कसम खिलवाते हैं कि तुम आज से अपना ससुराल त्याग दोगे, ये प्रण लो कि हम आज से ससुराल अपना त्याग रहे हैं, नहीं जाएंगे। ये लोग भी कसम खाते हैं कि हाँ मैं अपने आपके सर की कसम खा के बोल रहा हूँ कि हम लोग ससुराल नहीं जाएंगे अपने। लेकिन पत्नियों से बात करते टाइम इन लोगों को एहसास होता है कि हमको जाना चाहिए और फिर ये चुपके से चले जाते हैं ससुराल। वहाँ पे रहते हैं, तभी ये लोग वेट करते हैं, अभी कहाँ गए हैं, आए नहीं सुबह से। फ़ोन करते हैं प्रेम दुबे, पूछते हैं कहाँ हो, ये लोग बताते हैं ससुराल हैं। कहते हैं चुपचाप जल्दी से ससुराल से रिटर्न आ जाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं यहाँ काम कर लेंगे, मतलब माटी ढो लेंगे, लेकिन
नहीं आएंगे। फिर किसी भी तरह से आके ले जाते हैं और उनको बांध करके उनकी पिटाई भी करते हैं और घर में बंद कर देते हैं कि दोबारा नहीं जाना है। ऐसी ऐसी इंटरटेनिंग सीन्स है। और एक सीन ये भी है कि जब इन लोगों को विद्या सिंह इनके घर से खुद गायब करवा देती हैं और अपने घर पे बुला लेती हैं, तो प्रेम दुबे और अमित शुक्ला इनको ढूंढते हैं। इन लोगों को लगता है कि कोई हमारे बच्चों को लेके चला गया, कोई किडनैप कर लिया। निशा तिवारी चिख चिख के रोती भी हैं कि हमारे बच्चे क्या हुए, कहाँ चले गए, काफ़ी रोती हैं। लेकिन इनको पता लगता है कि वो अपने ससुराल गए हैं। और इसका पता कैसे लगता है? प्रेम दुबे इनके घर में चड्डियाँ पसारी होती है, मतलब अंडरवियर मतलब सुखाया जा रहा होता है, उसकी तस्वीर खींच के घर पे भेजते हैं कि देखो पहचानो क्या ये उनके पैंट हैं, ये उनके पैंट हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये यहाँ पे रह रहे हैं। और जब उस पैंट का कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये पैंट इन्हीं का है, ये पैंट का फ़ोटो खींच करके, जो पैंट मतलब विद्या सिंह के घर में पसारी गई होती है, उसका तस्वीर खींच करके, फ़ोटो खींच करके ये अपने घर पे भेजते हैं। कहते हैं कि पैंट को पहचानो। अब पैंट पहचान में आ जाती है कि हाँ उन्हीं लोगों का पैंट है। फिर क्या था, अब ये लोग सभी कोई झुंड बांध के इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और कहते हैं हमारे बच्चों को घर से बाहर निकालो, तुमने घर में छुपा के रखा है। ये कहती है नहीं रखे हैं। फिर घर की जांच भी होती है पर वहाँ मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। इस तरह के काफ़ी इंटरटेनिंग सीन के साथ बनाई गई है। फिल्म की रेटिंग्स कहे तो 7/10 दी जा सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है और इस तरह की स्टोरी लाइन जो है सभी को पसंद आती है। और ये रियलिटी है, हमारे समाज में दहेज नाम की जो चीज़ है वो एक माँ को, एक बाप को कितना मजबूर कर देता है अपनी बेटी की शादी को लेकर के, उनके दहेज को लेकर के, कि वो मतलब घर ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं। अगर उससे भी मतलब पूरा नहीं हो पाता है तो जिस तरह से इस फिल्म में दिखाई गई है कि विद्या सिंह खुद को गिरवी रख देती हैं, खुद का लीवर डोनेट करने की प्लान कर लेती हैं और पैसों से अपनी बेटी की विदाई करती हैं। ये लड़के वालों को, ये हमारे समाज को मतलब कम से कम इस फिल्म के माध्यम से एक संदेश तो जाता है कि दहेज उत्पीड़न एक बहुत बड़ी उत्पीड़ना है। इसे कंट्रोल किया जाए, इसे कम किया जाए, इसे बंद किया जाए, क्योंकि इस दहेज प्रथा से बहुत सारे गरीब माँ बाप पीड़ित हैं जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए भटक रहे हैं और किस किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ये सोचना चाहिए, हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है। इस फिल्म से दहेज ना लेने की संदेश जो है समाज तक पहुंचाई जाने गई है और यही दिखाने की कोशिश की गई है कि दहेज बहुत बड़ी उत्पीड़ना है। इसे मतलब इसे ख़त्म किया जाए, इसे बंद किया जाए। तो यही थी इस मूवी को लेकर बातचीत। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।